श्री रामचंद्र जी कहने लगे, बुद्ध ने समस्त किन्नरियों को विचरण करते देख और इला को एकांत में पाकर उस सर्वांग सुंदरी इला से हंसकर कहा, हे सुंदर मुख वाली, मैं चंद्रमा का प्रिय पुत्र हूँ। प्रेम की दृष्टि से मेरी ओर निहार कर तू मुझे प्रेम पूर्वक संतुष्ट कर। उस निर्जन स्थान में बुद्ध जी के ऐसे प्यारे वचन सुनकर इला बुद्ध से कहने लगी, हे सौम्य, मैं स्वतंत्र हूँ और तुम्हारे वश में हूँ। हे चंद्रपुत्र, आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। इला के इन अद्भुत वचनों को सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और कामी चंद्रमा पुत्र बुद्ध इला के साथ विहार करने लगे। बुद्ध को इला के साथ विहार करते करते वैशाख मास बीत गया। 1 मास पूरा होने पर इल ने जाग कर देखा कि चंद्रमा पुत्र बुद्ध सरोवर में ऊपर को बाहें उठाए बिना सहारे तप कर रहे हैं। उस समय राजा इल ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं अपनी सेना को साथ लेकर इस दुर्गम पर्वत पर आया था, किंतु यहाँ उनमें से मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। मेरे वे साथी कहाँ चले गए? राजा इल के, जो अपने स्त्री भाव को भूल गए थे, के वचन सुनकर बुद्ध उनको समझाते हुए उनसे बोले, पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी, उससे तुम्हारे सब सैनिक मरे पड़े हैं, किंतु वायु और वृष्टि के भय से पीड़ित हो तुम इस आश्रम में सोने से बच गए। हे वीर, अब आप निर्भय और सावधान हो जाइए, किसी बात की चिंता न कीजिए और फल मूल खाकर इस आश्रम में रहिए। राजा इल अपने सेवकों का नाश होता सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर वे बुद्ध से बोले, हे भगवान, मैं सेवकों का नाश होने के कारण राजपाट त्याग दूंगा, क्योंकि उनके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। अतः आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे ब्राह्मण, मेरा महायशस्वी शशबिंदु नाम का ज्येष्ठ पुत्र राज्य करेगा। मैं अपने सुखपूर्वक देश में बसने वाले उन सेवकों की स्त्रियों को छोड़कर यहाँ नहीं रह सकता, अतः आप मुझसे यहाँ रहने के लिए मत कहिए। राजा इल के ये वचन सुनकर बुद्ध उनको समझाकर कहने लगे, आप यहाँ रहिए। यदि आप 1 वर्ष यहाँ रह जाएंगे तो मैं आपका अभिष्ट पूरा कर दूंगा। बुद्ध के ये वचन सुन राजा इल वहाँ रहने को राजी हो गए। वे 1 मास स्त्री बनकर बुद्ध के साथ विहार करते और 1 मास पुरुष बनकर धर्म आचरण करते थे। इस प्रकार रहते रहते जब 9 मास बीत गए, तब बुद्ध से सुंदरी इला ने पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। इला ने पुत्र होते ही बुद्ध को सौंप दिया। श्री रामचंद्र जी के मुख से पुरुरवा के जन्म की इस कथा को सुनकर लक्ष्मण और भरत जी उनसे कहने लगे, हे महाराज, 1 वर्ष तक इला ने चंद्रपुत्र बुद्ध के आश्रम में रहकर और क्या क्या किया उसे भी सुनाइए। भरत और लक्ष्मण के ये वचन सुनकर श्री राम जी ने फिर से राजा इल की कथा कहनी आरंभ की। वे बोले, जब 12वें मास में राजा इल पुनः पुरुष हुए, तब भृगुपुत्र च्यवन, अरिष्टनेमि, प्रमोदन, दुर्वासा आदि ऋषियों को बुलाकर बुद्ध ने कहा, मित्रों, ये कर्दम प्रजापति के पुत्र महाबली राजा इल हैं। इनकी जो दशा है उसे आप जानते ही हैं, अतः आप लोग ऐसा उपाय कीजिए जिससे इनका भला हो। इस प्रकार वे लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में महात्मा कर्दम जी बहुत से मुनियों को साथ लिए वहां आ पहुंचे। वे सभी मिलकर राजा इल के उद्धार के लिए अपनी अलग अलग सम्मतियां देने लगे। कर्दम मुनि के पुत्र की भलाई के लिए सम्मति देते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, इस राजा की भलाई के लिए जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। मेरी समझ में शिवजी को छोड़कर और कोई इनका उद्धार नहीं कर सकता, और शिवजी को अश्वमेध से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ प्रिय नहीं है। अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए और राजा इल की भलाई के लिए आओ अश्वमेध यज्ञ करें। ऋषि कर्दम के ये वचन सुनकर सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ शिवजी की प्रसन्नता के लिए अश्वमेध यज्ञ करने को राजी हो गए। बुद्ध के आश्रम के समीप ही वह यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और यज्ञ के समाप्त होने पर
बड़े प्रेम से ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मणों, इस यज्ञ से और आप लोगों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब आप लोग बताइए कि इस वाल्हीक पति के लिए मैं क्या करूं। जब शिवजी ने यह कहा तब उन ब्राह्मणों ने सावधानी पूर्वक शिवजी से यही वर मांगा कि इल को सदैव काल के लिए पुरुषत्व प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर इल को सदा के लिए पुरुषत्व प्रदान कर दिया। इल को यह वर दे शिवजी अंतर्धान हो गए। फिर सभी ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों को चले गए। राजा इल ने भी वाल्हीक देश को त्याग कर सुंदर मध्य देश प्रतिष्ठानपुर नामक नगर बसाया। उसने वाल्हीक में अपने पुत्र शशबिंदु को राजा बनाया। शशबिंदु बड़ा प्रतापी और शत्रु का नाश करने वाला था। राजा इल प्रतिष्ठानपुर में बहुत दिनों तक राज्य करके अंत में ब्रह्मलोक को सिधारे। उन्होंने अश्वमेध के प्रभाव से ही सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त किया और इसको प्राप्त करना अन्य किसी भी उपाय से असंभव था। इस प्रकार कथा सुनाकर श्री राम जी ने लक्ष्मण से यह कहा, वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप तथा अश्वमेध यज्ञ कराने में निपुण ब्राह्मणों को बुलाओ। मैं इन सब से परामर्श कर अच्छे लक्षणों वाले घोड़े की पूजा करके उसे छोड़ूंगा। फुर्तीले लक्ष्मण जी उन सभी ब्राह्मणों को बुला लाए। वे सभी ब्राह्मण श्री राम जी को प्रणाम करते देख उन्हें आशीर्वाद देने लगे तथा ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ कराना स्वीकार किया। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे महाबाहो, दूत भेजकर सुग्रीव को बुला लो, जिससे वे भी वानरों और भालुओं सहित यज्ञ महोत्सव देखने के लिए आएं, और विभीषण को भी बुलवा लो, जिससे वे भी इच्छाधारी बहुत से राक्षसों को साथ ले यह यज्ञ महोत्सव देखने आए। इनके अतिरिक्त जो राजा लोग मेरे हितैषी हैं, अपने अपने अनुचरों सहित यज्ञ भूमि का निरीक्षण करने को बुला लिए जाएं। जो ब्राह्मण देश देशांतर में रहते हैं और अपने धर्मानुष्ठान में सावधान रहते हैं, वे सब भी बुलवा लिए जाएं। ऋषियों, तपस्वियों और ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित बुलवा लो। गाने बजाने वाले नर्तकों को बुलवा लो। गोमती नदी के तट पर नैमिष अरण्य में बड़ी भारी यज्ञशाला बनवाई जाए। वह बड़ा पवित्र स्थान है। तुम सब ओर से सावधानी रखो, जिससे किसी भी प्रकार का विघ्न न हो पाए। सर्वत्र शांति बनी रहे। हे महाबली, बिना टूटे बढ़िया चावलों के 1 लाख और मूंग तथा तिल की 10,000 बैलगाड़ियां भरवा कर अभी भेज दो। 100 करोड़ सोने की मोहरें और चांदी की मोहरें लेकर भरत जी बड़ी सावधानी से पहले ही वहां चले जाएं। इनके साथ नट, नर्तक, रसोइया तथा अनेक युवती स्त्रियां भी भरत जी के साथ जाएं। भरत जी यज्ञ दीक्षा के लिए मेरी पत्नी सीता की स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर अपने साथ लेकर आगे जाएं। इस प्रकार आज्ञा दे फिर कुटुंबियों सहित आमंत्रित बड़े बड़े विक्रमी राजाओं के रहने के लिए श्री राम जी ने बड़े बड़े कनातों और तंबुओं को भेजने की आज्ञा दी। इतने में यज्ञ का समाचार पाते ही सुग्रीव और विभीषण भी अपने अपने साथियों के साथ आ पहुंचे। इस प्रकार सब सामग्री भिजवा कर श्री राम जी ने समस्त लक्षणों वाला काले रंग का घोड़ा छोड़ा। घोड़े की रखवाली के लिए उसके साथ लक्ष्मण जी को तथा ऋत्विजों को भेजकर पीछे से सेना सहित श्री राम जी नैमिष अरण्य के लिए प्रस्थानित हुए। वहां अद्भुत यज्ञ मंडप देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम जी के पहुंचने के पूर्व जो राजा नैमिष अरण्य में पहुंच चुके थे और ठहरे हुए थे, उन लोगों ने श्री राम जी को विविध प्रकार की भेंट दी। अन्न, पान, वस्त्र आदि सभी सामान उन राजाओं के डेरों तक पहुंचा दिए गए थे। भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव और विभीषण भी राजाओं, ऋषियों, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे। बड़े बड़े राजाओं की, उनके परिवार तथा नौकर चाकरों सहित बढ़िया तंबुओं में ठहराने तथा उनकी अन्य सुविधाओं की देखभाल श्री राम जी स्वयं कर रहे थे। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ। लक्ष्मण जी घोड़े की रक्षा और परिचय में नियुक्त थे। श्री राम जी के उस यज्ञ में जब तक यह यज्ञ हुआ तब तक यही सुनाई पड़ा
कि मांगने वाले जो मांगे वही उनको देकर संतुष्ट किया जाए। उसी अनुसार उस यज्ञ में सबको सभी वस्तुएं दी जाती थीं। ढेर की ढेर अनेक प्रकार की गुड़ और खांड की मिठाइयाँ नित्य प्रातःकाल तैयार की जाती थी और संध्या होते होते ही सबकी सब बांट दी जाती थी। मांगने वालों के मुख से अपेक्षित वस्तु का नाम निकलने की देर थी कि उस वस्तु के देने में विलंब नहीं होता था, क्योंकि मुख से वस्तु का नाम निकलते ही वानर और राक्षस मांगने वाले को वह वस्तु दे देते थे। उस यज्ञ में कोई भी जन मैला कुचैला दीनहीन अथवा दुबला पतला नहीं दिखाई पड़ता था। उस यज्ञ में जो मार्कंडेय आदि बड़े बूढ़े मुनिगण थे वे कह रहे थे कि हमने अपनी सारी उम्र में किसी भी यज्ञ में ऐसा दान नहीं देखा। जो सोना मांगता है उसे सोना मिलता है, धन मांगने वाले को धन, रत्न वस्त्र आदि के ढेर दान के लिए लगे हुए थे। ना तो इंद्र ही और ना चंद्र, ना यम और ना वरुण आदि देवताओं के यहाँ हम लोगों ने ऐसा यज्ञ होते हुए नहीं देखा। जहाँ देखो वहीं वानर और राक्षस वस्त्र, धन, उन्माद आदि लिए हुए देने को तैयार खड़े दिखाई दे रहे थे। वे सब बड़े बूढ़े तपस्वी इस प्रकार से कह रहे थे। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न श्री राम जी का यज्ञ 1 वर्ष से भी ऊपर तक हुआ, किंतु उस यज्ञ में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। इस प्रकार जब वह परम अद्भुत यज्ञ हो ही रहा था कि इतने में वहां अपने शिष्यों को साथ लिए हुए भगवान वाल्मीकि जी जा पहुंचे। वे उस अद्भुत यज्ञ को देखकर जहां ऋषिगण ठहरे हुए थे वहां से निकट ही एकांत स्थान में कुटिया बनवाकर ठहर गए। ऋषियों के भोजन करने योग्य फल मूल पदार्थों से भरी बैलगाड़ियां वाल्मीकि जी की कुटिया के पास खड़ी की गईं। फिर वाल्मीकि मुनि ने अपने 2 शिष्यों अर्थात लव और कुश से कहा कि तुम दोनों यज्ञ भूमि में घूम फिर कर परम प्रसन्नता पूर्वक रामायण गा गा कर लोगों को सुनाओ। यज्ञ भूमि के विशेष स्थानों का निर्देश करते हुए महर्षि कहते हैं, ऋषियों के पवित्र आश्रमों में, ब्राह्मणों के डेरे में, राजमार्गों में, राजाओं के डेरे में और श्री रामचंद्र जी के भवन द्वार पर जहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तथा विशेषकर ऋत्विजों की निकटता में तुम रामायण काव्य का गान करो। और ये जो अमृत के समान मीठे स्वादिष्ट फल हैं, इनको खाकर तुम अपने काव्य को गाना, क्योंकि हे वत्स, यदि तुम इन फलों को खाकर गान करोगे तो तुम थकोगे नहीं और तुम्हारी आवाज भी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि मीठे फल मूल खाने से स्वर नहीं बिगड़ता। यदि महाराज श्री रामचंद्र तुमको बुलाकर तुम्हारा गान सुनना चाहें तो तुम उनके पास चले जाना। ऋषियों के सामने जाने पर उनको प्रणाम आदि कर गाना आरंभ करना। मैंने जिस प्रमाण से सर्ग बनाकर तुमको बतलाए हैं उसी अनुसार ही तुम एक दिन में 20 सर्ग मधुर स्वर से गाना। यदि तुम्हारा गाना सुनकर तुम्हें धन आदि देने लगे तो धन के लोभ में जरा भी मत फंसना, अपितु देने वाले से कह देना कि हम लोग तो फल मूल खाने वाले और आश्रमवासी हैं, अतः धन हमारे किस काम का है। यदि श्री रामचंद्र जी पूछे कि तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, तो उनसे इतना ही कहना कि हम वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। यह वीणा लेते जाओ और अपने स्वर से वीणा का स्वर मिलाकर मधुर मधुर बजाकर और लय ताल से तुम दोनों गाना। प्रथम कथा से ही गाना आरंभ करना। तुम ऐसी नम्रता से व्यवहार करना जिससे महाराज या अन्य राजाओं के सामने तुम अशिष्ट न समझे जाओ अथवा जिससे महाराज का अपमान न हो, क्योंकि धर्म से राजा समस्त प्राणियों का पिता है। सो कल सवेरे से वीणा के ऊपर ताल स्वर से इस काव्य को गाना आरंभ कर देना। वाल्मीकि जी इस प्रकार उन दोनों को अनेक प्रकार से समझाकर चुप हो गए। जब वाल्मीकि जी ने इस प्रकार उन दोनों मैथिली पुत्रों को उपदेश दिया तब वे दोनों बालक बहुत अच्छा जो आज्ञा कहकर वहां से चले गए। फिर दोनों बालकों ने रात्रि आश्रम में बिताई। सवेरा होने पर दोनों बालक स्नान आदि आवश्यक कृत्यों से निश्चिंत होकर अग्निहोत्र कर
वाल्मीकि जी के कथनानुसार श्रीमद् रामायण गाने लगे। वाल्मीकि निर्मित पाठ और गान के स्वरों से भूषित, वीणा की लय से मिश्रित वह अपूर्व मनोहर काव्य उन ऋषि कुमारों के मुख से सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब महाराज श्री राम जी को यज्ञ कार्य से अवकाश मिला, तब उन्होंने ऋषियों, राजाओं, विद्वानों, सेठ, साहूकारों, संगीत विद्या के जानने वाले पुरवासियों को, वेद पुराणों के ज्ञाता ब्राह्मणों को, गान और नृत्य कलाओं में कुशल आदि लोगों को बुलाकर श्री राम जी ने लव और कुश को भी सभा में बुलवाया। उस समय श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे दोनों मुनि कुमार सब लोगों के बीच बैठकर श्रीमद् रामायण गाने लगे। जिस समय उन दोनों ने ताल स्वर से युक्त वह अपूर्व काव्य गाकर सुनाया, उस समय सुनने वालों की तृप्ति ही न हुई, किंतु वे सब उसे उत्तरोत्तर सुनने के लिए उत्सुक होने लगे। वे सब एकाग्रचित हो आपस में कहने लगे कि देखो, महाराज श्री रामचंद्र और उन दोनों का एक ही सा रूप दिखाई पड़ता है। ऐसा जान पड़ता है मानो महाराज ही के दोनों प्रतिबिंब हैं। यदि ये दोनों जटा और वल्कल वस्त्र धारण न किए होते तो इनमें और महाराज में कुछ भी भेद न रह जाता। इस प्रकार वे पुरवासी और देशवासी आपस में बातें कर रहे थे। इधर उन दोनों बालकों ने बालकांड का प्रथम सर्ग गाना आरंभ किया। जब दोपहर तक 20 सर्ग गाकर उन दोनों ने समाप्त कर दिए, तब उनको सुन श्री राम जी ने अपने भाई से कहा, इनको 18 सहस्त्र अशर्फियां लाकर शीघ्र दे दो और जो कुछ ये मांगे वह भी दे दो। यह सुनकर भरत जी उन दोनों कुमारों को अलग अलग अशर्फियां देने लगे, किंतु उन दोनों ने अशर्फियां न ली और वे विस्मित हो कहने लगे, इनका क्या होगा? हम तो वनवासी हैं, कंदमूल खाकर अपना निर्वाह करने वाले हैं। हम वन में इस धन को लेकर क्या करेंगे? उन दोनों की यह अद्भुत बात सुनकर समस्त श्रोताओं को तथा श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। अब उस काव्य को सुनने के लिए उत्सुक होकर श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, यह काव्य कितना बड़ा है? कितने काल तक इसकी स्थिति रहेगी? इसके रचयिता मुनि श्रेष्ठ कहाँ हैं? श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर उन दोनों ऋषि कुमारों ने कहा, इस महाकाव्य के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी हैं, जो यज्ञ में आए हुए हैं और जिन्होंने इसमें तुम्हारे चरित्र को आदि से अंत तक भली भांति प्रदर्शित किया है। इस महाकाव्य में इलोपाख्यान तक 24 सहस्त्र श्लोक हैं, 100 आख्यान है और भृगुवंशीय महर्षि वाल्मीकि जी ने इसे बनाया है। प्रथम कांड से लेकर महर्षि ने इसमें 500 सर्ग, 6 कांड और 7वां उत्तर कांड बना है। हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी ने इसमें काव्य नायक के जीवित रहते तक का वृतांत निरूपण किया है। हे राजन, यदि तुम इसे आदि से अंत तक सुनना चाहते हो तो जब जब यज्ञ कार्य से तुमको अवकाश मिले तब तब तुम अपने भ्राताओं सहित इसे सुना करिए। यह सुनकर श्री राम जी बोले, मैं इस महाकाव्य को आद्यांत तक सुनूंगा। तब वे दोनों बालक श्री राम जी से विदा मांग महर्षि वाल्मीकि के समीप चले गए। श्री राम जी भी मुनियों और राजाओं के साथ इस मधुर काव्य को सुनकर यज्ञशाला में गए। इस महाकाव्य को श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों, राजाओं, वानरों आदि सहित बहुत दिनों तक प्रतिदिन सुना। जब उत्तरकांड की कथा सुनने से उन्होंने यह जाना कि यह दोनों लव और कुश सीता के पुत्र हैं, तब सभा में श्री राम जी ने शीघ्रगामी दूतों को बुलाकर उनसे कहा, मेरे कहने से तुम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर कहो, यदि सीता शुद्ध चरित्र और पाप रहित है तो आपकी अनुमति से अपने शुद्ध चरित्र होने का विश्वास यहाँ आकर कराए। तुम मुनि की सम्मति और सीता की इच्छा जानकर अति शीघ्र लौट आओ। कल प्रातःकाल सभा के बीच सीता अपने शुद्ध आचरण के संबंध में और मेरी सफाई के लिए शपथ करे। श्री राम जी के यह वचन सुन और जो आज्ञा कहे, दूत तुरंत ही वाल्मीकि जी के पास गए। दूतों ने महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम कर बड़ी नम्रता से उनको श्री राम जी की कही हुई सब बातें कह सुनाई। दूतों की बातें सुनकर
और श्री रामचंद्र जी के मन का अभिप्राय जान वाल्मीकि जी ने दूतों से कहा, तुम्हारा कल्याण हो। श्री राम जी जैसा कहते हैं जानकी जी वैसा ही करेंगी। मुनि के यह वचन सुन दूतों ने तुरंत लौटकर श्री राम जी से कहे। महर्षि वाल्मीकि जी के वचन सुन श्री राम जी प्रसन्न हुए और सभा में उपस्थित राजाओं और ऋषियों से बोले, हे मुनि लोगों, आप लोग अपने शिष्यों सहित तथा राजा लोग अपने सब साथियों के साथ तथा अन्य लोग भी जो सुनना चाहते हो एकत्रित हो सीता की शपथ सुने। श्री राम जी के यह वचन सुनकर समस्त ऋषिगण वाह वाह कहने लगे तथा राजा लोग भी श्री राम जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, आपको छोड़ इस भूमंडल पर ऐसी बातें कोई नहीं कह सकता। इस प्रकार श्री राम जी ने अगले दिन प्रातः काल सीता जी की शपथ का निश्चय कर उन सब को उस दिन विदा किया।